बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन के टैब में एक नई जो फॉर्म जो ऐड किया गया है, जो कि है एप्लीकेशन एडिशन ऑफ बेनिफिशियरी ऑनर्स अंडर सेक्शन 181E। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी अपडेट दी है कि ये फॉर्म ऐड कर दिया गया है, बट इसके अंदर डिटेल्ड हम डिस्कशन करेंगे कि बेनिफिशियरी ऑनर्स जो हैं ये क्या होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बेनिफिशियल ऑनर है इसको बेनिफिशियरी ऑनर भी बोला जाता है। ठीक है, एक ही ये वर्ड है। तो बेनिफिशियल ऑनर जो है इसका जो मीनिंग है वो है एक नेचुरल पर्सन, यानी कि ह्यूमन बीइंग हु आइदर अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल्स। ठीक है, यानी इसमें दो कंडीशंस हैं। ये जो ह्यूमन बीइंग होगा, जो इंसान होगा, जो कि या तो ऑनरशिप है उसके पास या वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। आइदर उसके पास ऑनरशिप है और कंट्रोल है किसी भी कंपनी का या एसोसिएशन ऑफ पर्सन का। ठीक है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये जो ऑनरशिप और कंट्रोल है ये डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, थ्रू एट लीस्ट 25% शेयर्स। ठीक है, आइदर ये जो बंदा है ये मालिक है 25%, एटलीस्ट का मतलब है कम अज़ कम 25%। ठीक है, यानी 25% से अबव भी हो सकते हैं। तो 25% मिनिमम शेयर्स इसके पास हैं कंपनी के, और एटलीस्ट इसके पास 25% वोटिंग राइट्स। ठीक है, जो टोटल वोटिंग राइट है उसका 25%, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है शेयर्स और वोटिंग राइट। तो इन दोनों में से जो भी चीज़ उसके पास है, और का वर्ड है दरमियान में, एक चीज़ भी होगी तो बंदा बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा। ठीक है जी। अगेन और का वर्ड है, ये मैंने रेड हाईलाइट किया है क्योंकि इसमें से ए और बी में से एक भी कंडीशन अगर एप्लीकेबल होती है तो देन वो बंदा जो है बेनिफिशियल ओनर कहलाता है। एक्सरसाइज अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स। एक ऐसा बंदा है जो कि सिर्फ उसके पास इफेक्टिव कंट्रोल है, ठीक है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ओवर द कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस। ठीक है, इसके अंदर शामिल है फाइनेंसेस के ऊपर कंट्रोल, डिसीजंस के ऊपर कंट्रोल। ठीक है, और का वर्ड है अगेन दरमियान में, ये याद रखना है। आइदर यानी कि उसके पास फाइनेंसेस का कंट्रोल है और डिसीजंस का कंट्रोल है, और अदर अफेयर्स ऑफ द कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन का कंट्रोल इस बंदे के पास है। तो ये चीज़ जो थी ए इसमें जो था वो था ओन्स और कंट्रोल्स। इसमें दो चीज़ें थी, या तो बंदे के पास ऑनरशिप है या कंट्रोल है। और इसके अंदर ये है कि और अगेन है कि सिर्फ एक बंदा है जिसके पास कंट्रोल है, तो वो भी जो है वो बेनिफिशियल ऑनर कहलाएगा। ठीक है जी। इफेक्टिव कंट्रोल किसी भी जो इंडस्ट्री है या कोई आपकी कंपनी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसका इफेक्टिव कंट्रोल अगर है तो फिर ठीक है जी। अगेन ये लागू होता है कंपनी के ऊपर और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ऊपर, दीगर किसी एंटिटी के ऊपर ये लागू नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं जो सेक्शन हमारा है 181, उसके अंदर सेक्शन 181E को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। रिकॉर्ड ऑफ बेनिफिशियल ऑनर्स जो है, एवरी कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन शेल इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स बेनिफिशियल ऑनर्स इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, तो हर कंपनी और हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है उसके ऊपर ये चीज़ लाजिम है कि उसने इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करना है बेनिफिशियल ऑनर्स की डिटेल्स। ठीक है, और फॉर्म एंड मैनर जो है वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखा दिया है कि ये आप रजिस्ट्रेशन के अंदर जाएंगे और इसमें ये सबसे नीचे पड़ी हुई है एप्लीकेशन एडिशन ऑफ बेनिफिशियरी ऑनर्स अंडर सेक्शन 181E। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एवरी कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन शेल अपडेट द पर्टिकुलर्स ऑफ इट बेनिफिशियल ऑनर्स as and when there is change in particulars of the beneficial owners। तो जब भी चेंज होगी बेनिफिशियल ऑनर्स के अंदर तो डेफिनेटली हर जो कंपनी है और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है वो बाउंड है लॉ के ज़रिए
कि जो भी अपडेट कर रहे हैं चेंज के अंदर बेनिफिशियल ओनर्स के अंदर, वो उस चेंज को बेनिफिशियल ओनर्स के अंदर जो भी तब्दीली आ रही है उसको इनकम टैक्स अथॉरिटी को थ्रू यानी कि बाकायदा तौर पे उस चीज़ को आगाह करेंगे उनको कि हम ये तब्दीली कर रहे हैं। ठीक है जी, ये दो पार्ट हैं इसके सेक्शन 181E के, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आगे सेक्शन 182 स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें मैंने पूरा जो टॉपिक है उसको कवर कर दिया है बेनिफिशियल ओनर्स के लिहाज से।